छिपकली मिलेगा वो राज्य कैसे विकास करे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। डाउन टू अर्थ के न्यूज के अनुसार 1 जून 2023 की रिपोर्ट में बताया गया कि अररिया व सुपौल जिलों के सरकारी स्कूल के मिड डे मील में एक मरा हुआ सांप और छिपकली मिली। और यही नहीं, बिहार में आपको ऐसे अनगिनत केस मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी और स्वागत करती हूँ आज के इस बिहार के शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हालत, दूसरा है ऐसे शिक्षा व्यवस्था के जिम्मेदार कौन, और तीसरा है इसको सुधारने का रास्ता। तो चलिए सबसे पहले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। देश में सबसे ज्यादा IAS, IPS यहीं से निकलते हैं। बिहार के युवा दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ का सिस्टम ही इतना भ्रष्ट है कि जिसका कोई अनुमान नहीं लगा। देश की लिटरेसी रेट 80.9% है, वही बिहार का लिटरेसी रेट लगभग 70% के करीब है। और ये तो सिर्फ कागजी आंकड़ा है, जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। पटना के मोकामा में सरकारी स्कूल के खिचड़ी में एक पका हुआ सांप मिला, तो वही बांका जिला के DM ने खुलासा किया कि गरीब बच्चों के शिक्षा के नाम पर निजी स्कूलों द्वारा लगभग 1.33 करोड़ का घोटाला किया। अगला समाचार सुनिए। सीतामढ़ी में 30 फर्जी टीचर पकड़े गए। और आइए सरकारी योजनाओं का एक न्यूज सुनाती हूँ। पश्चिमी चंपारण जिले में 2 सरकारी स्कूल में शिक्षिकाओं को ही प्राइवेट स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया और जांच करने पर पता चला है कि सिस्टम में गड़बड़ी हो गया था। समझ रहे हैं, सिस्टम में इतना लापरवाही हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आता कि सरकारी स्कूल के टीचर को प्राइवेट स्कूल में ट्रांसफर। सिस्टम के सारे कर्मचारी गांजा फूक रहे हैं क्या? अब आइए बिहार का स्मार्ट क्लास के स्मार्ट स्टूडेंट के स्मार्ट भाषण सुनाते हैं। टाइम हो जाएंगे। ये बच्चा पढ़ता है इस स्मार्ट क्लास में। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद नाजिर हुसैन। क्या पढ़ाया जाता है इसमें? इसमें बहुत इतिहासकार के बारे में पढ़ाया जाता है। इतिहासकार के बारे में पढ़ाया जाता है इस स्मार्ट क्लास में। जरा सोचिए, ये बच्चा पढ़ता है, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? कौन से क्लास में पढ़ते हो? 9th में। 9th में पढ़ते हो। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया गया तुमको इसमें? इसमें बहुत सारे ताजमहल के बारे में बताया। एक सब्जेक्ट का नाम बताओ ना, सब्जेक्ट का नाम बताओ। अकबर, बाबर, ताजमहल, महाराणा प्रताप, नाम तो रखिए दोगे, गांधी जी का नाम रखिए दोगे। सब्जेक्ट बताओ, कौन से सब्जेक्ट में तुमको ताजमहल के बारे में पढ़ाया गया है? सब्जेक्ट बिहार और बिहार के लोग। बिहार और बिहार के लोग कोई सब्जेक्ट होता है क्या 9वीं क्लास में? 10वां तो तुम नहीं पास करने वाले हो, घूसे दे के पास करोगे। बिहार तथा बिहार के लोग, और उसमें ताजमहल, यूपी का ताजमहल के बारे में पढ़ाया जाता है। सही है ना? दिल्ली में ताजमहल है। दिल्ली में ताजमहल। ससुरा, वाह, कमाल का लड़का है। ओह, अरे इसको भारत रत्न का टुकड़ा दीजिए, हो थोड़ा सा शिक्षा जगत में क्रांति लाएगा बच्चा। स्मार्ट क्लास में पढ़ के दिल्ली में ताजमहल बनाएगा और बिहार तथा बिहार के लोगों वाला किताब में पढ़ेगा ये। अब ये तो है शिक्षा व्यवस्था की हालत, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। माना जाता है कि शिक्षा ही किसी राज्य के विकास की रीढ़ की हड्डी है, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था यानी कि रीढ़ की हड्डी ही टूटी हुई। कोई भी दल या कोई भी नेता इसको सुधारने का प्रयास नहीं करता, और अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। जहाँ पूरे देश में BA, BSc, BCom की डिग्री 3 साल में मिलती है, तो वही बिहार 5 साल पर मिलती है, और कहीं कहीं पर तो उससे भी ज्यादा। और कहीं गलती से बिहार के मिडिल स्कूल में मत चले जाना, वहाँ तो मैथ वाले सर जी भूगोल पढ़ाते हैं और भूगोल वाले सर जी हिंदी। सरकारी स्कूल में तो जगह जगह दीवारों पर अश्लील बातें लिखी हुई, तो कहीं अश्लील तस्वीर। डोनाल्ड ट्रम्प कितने बार टॉयलेट गए हैं वो तो टीचर्स को मालूम होता है, लेकिन वहाँ के स्कूल में कौन सी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो मालूम नहीं रहता। अब चलिए दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसे व्यवस्था होने का जिम्मेदार कौन है। तो इसका आंसर है सब लोग। जी हाँ, आप भी। कैसे? इस वीडियो में आगे बताऊंगी। पहले ये जान लो, बिहार में 90 के दशक से शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी। बिहार में जिसको नाम ही नहीं लिखने आता उसे CM बना दिया जाता है। तब तो शिक्षा की ये हालत होगी ना। और बिहार के लोग वो खुद बिहार में शिक्षा को गले का फरना समझते हैं। बेटा और बेटी किसी तरह 10वीं पास कर लिया तो बेटा को बाहर भेज दो कमाने के लिए, और बेटी को शादी करो। शिक्षा को प्राथमिकता देते ही नहीं है। गया जिला के सहवाजपुर मिडिल स्कूल में एक शिक्षक ने 2 बच्चों को होमवर्क पूरा न करने पर डांटा, तो बच्चों का घर वाले स्कूल के शिक्षक को ही जमकर पिटाई की। अब ऐसे घर वालों को आप क्या करेंगे? ये मानसिकता है बिहार के लोगों का। अब चलिए तीसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं कि इसको सुधारने का रास्ता क्या है, कैसे सुधारने इसको। इसका साधारण जवाब है जागरूकता। बिहार के हर युवा को आवाज उठाना होगा। हर बच्चे और माता पिता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता सड़क, बिजली और जाति पर वोट न दे, शिक्षा के नाम पर वोट दे। हर सरकारी स्कूल की स्थिति देखने के ओपन वेबसाइट होना चाहिए, जहां से हर लोग अपनी अपनी क्षेत्र के हालत देख सके। कितने दिन स्कूल में टीचर आए, स्कूल की हालत क्या है, कितने क्लास स्मूथली चल रहे हैं, वगैरह वगैरह। वेल एजुकेटेड टीचर्स को रखना होगा। शिक्षा को व्यापार नहीं सेवा बनाना होगा। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अंत में जाते जाते ये कहूंगी कि अगर स्कूल की छत टूटी है
तो नेता का कुर्सी भी टूटना